का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं एंड क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले चीज देखिए, दो तरह का शेयर आपके डीमैट अकाउंट पे भी दिख रहा होगा। एक है आरी शेयर्स जिसका भाव 4 रुपीज़ 50 पैसा का है। दूसरा है आपका, देखिए अगर चेक कीजिएगा तो एचसीसी का नॉर्मल शेयर्स है, देख सकते हैं ये नॉर्मल शेयर्स होगा जिसका भाव 18 रुपीज़ 88 पैसा का है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको मैं बेच दूं या कुछ कर दूंगा तो इसमें इम्पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों अलग है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब तो दोनों का भाव यहाँ पर अलग अलग दिखा रहा है। एसएससी RE1 यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो देखिए इसमें एक प्रीवियस प्राइस दिखा रहा है 6 रुपीज़ 39 पैसा का। यहाँ पर देखिए इस जगह पर 6 रुपीज़ 39 पैसा का मतलब है कि ये जो एडजस्टमेंट होकर के जो भाव आना था, ये अगर इसके ऊपर रहता तो आप प्रॉफिट में चले जाते। अभी क्या है, आपको नुकसान कितना, लगभग 30% का यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा बेचना भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जा रहा है कि बेचे, अगर मान लीजिए सेल भी कर देंगे तो हमको इतना का नुकसान हो जा रहा हो। अगर इसके ऊपर में 6 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर में रहता तो आप नेट टू नेट यहाँ पर प्रॉफिट में होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज इसका भाव क्या निकल कर आ जाता, जोड़ लीजिए 6 रुपीज़ 39 पैसा और अभी इसका भाव चल रहा है मान लीजिए 19 रुपीज़, तो लगभग 25 26 रुपीज़ का राउंड में निकल कर आता, तब आप प्रॉफिट में होते। तो आप अपना खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए क्या आप करना चाहते हैं, प्रॉफिट में या लॉस में, आप खुद इसे जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इवेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला चीज इशू का प्राइस को जान लीजिए। इशू का प्राइस 12.5 रुपये, 12 रुपीज़ 50 पैसा का प्रति शेयर। एक शेयर का इतना है, आपको जितना शेयर उतना आपके लिए अप्लाई करना चाहिए, उतना पेमेंट करना रहेगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन के समय जब अप्लाई कीजिएगा 12 रुपीज़ 50 पैसा का शेयर, देखिए ये भाव, इसको आपको कंप्लीट पेमेंट करना रहेगा। क्योंकि पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो जो शेयर इशू होगा वो फुली पेड अप शेयर्स रहेंगे। फुली पेड अप शेयर्स इशू किया जाएगा तो जो एससीसी का जो नॉर्मल शेयर्स अभी आपके अकाउंट में है उसके साथ वो मर्ज कर जाएगा, एवरेज उठा हो जाएगा। पार्टली पेड नहीं है, फुली पेड अप शेयर्स है। साथ साथ एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है कि अगर आपका 630 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 27 आर शेयर्स आपको इशू की होगी। हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को डिटेल में पहले भी चेक कर लिया है। अब देखिए लास्ट डे टू बाय शेयर क्या था, जो भी 4 दिसंबर तक की शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं कंपनी आरएसएस इशू करेगी। तो ये तो डेट बीत चुका है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये विंडो 12 दिसंबर से एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो, यानी कि अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डेट बताया जा रहा है जिसका देखिए 19 दिसंबर है, ये गलत है। यहाँ पर ट्रेडिंग आप कब तक कर पाएगा, तो 17 दिसंबर तक ही आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। तो आर शेयर्स की जो जिंदगी है बहुत छोटी है, यानी कि 12 13 14 15 16 17 तक ही आप इसमें बेचना खरीदना दोनों कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो 17 दिसंबर लास्ट डे का खरीदना, जो भी करना चाहते हैं 17 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। इस डेट को ध्यान मत दीजिएगा, ये डेट गलत है, बहुत पोर्टल्स में ऐसा दिख रहा है। क्यों, हम लोग उसको आगे उसको भी चेक करेंगे। साथ साथ विंडो बंद, एप्लीकेशन विंडो बंद कब होगा, तो 22 दिसंबर को आप अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो रहा है आज से, बंद हो जाएगा 22 दिसंबर को। बीच में ट्रेडिंग कब तक होगा, तो 17 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। यहां पर देखिए डेट लिखा हुआ है। जैसे जीरोधा में आप इस शेयर को मान लीजिए बाई या सेल करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा HCCRE1BE। बी का मतलब हो जाएगा इसमें ट्रेड टू ट्रेड, यानी कि इसमें सेम दिन में शेयर को खरीदना बेचना आप नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला चीज, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया कि अगर आप मान लीजिए 4.5 रुपये में आज खरीद भी लीजिएगा तो आज के दिन आप इसको बेच नहीं पाइएगा, सीधे फिर मंडे या ट्यूसडे को जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा HCCRE1BE जो कि टेम्परेरी लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी है, अलाउ यू टू राइट फॉर यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स। ये आपको अलाउ करता है कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एंड इट्स ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल December 17 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। देखिए आप अपने ऑफर लेटर में इसको कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है 19 भी हो, लेकिन यहां पर तो 17 दिखा रहा है, तो इस चीज को ध्यान दिएगा। 17 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। अगर मान लीजिए इफ यू डोंट अप्लाई फॉर राइट इशू बाई 22 दिसंबर, 22 दिसंबर तक अगर आप अप्लाई नहीं करते, अगर आपने एक्स्ट्रा बाई कर लिया है, अगर आप अप्लाई नहीं करते 22 दिसंबर तक, तो जो भी पैसा आपको निवेश आपने किया है, लगाया है, वो पैसा डूब जाएगा। सो यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। पूरा पैसा जो आपने लगाया है, देखिए एंटायर इन्वेस्टमेंट पैसा चला जाएगा। कैसे, हम लोग आगे इसको चेक करेंगे। तो इसलिए आरी शेयर्स ने मजाक न करे, बिकॉज इसमें अच्छा खासा लोगों को नुकसान होता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि 4.5 रुपये का जब HCC का भाव दिखता है ना, लोग क्या करेंगे, 10,000 शेयर खरीद लेंगे, इसका 10,000 या 1 लाख शेयर खरीद लेंगे और सोचते हैं कि चलिए इसमें अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 17 दिसंबर तक ये शेयर्स एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। और फिर अगर मान लीजिए अप्लाई में भी अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो
एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिस्की होता है। नेक्स्ट है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे 12 रुपीज़ 50 इशू का प्राइस हो गया, मान लीजिए आप शेयर को खरीद भी लेते हैं तो 17 रुपये आपको पड़ रहा है, 17 रुपीज़ आपको पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर उतना लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे शेयर को बाई करने में। और थोड़ा मान लीजिए 2 रुपये 3 रुपये तक चला जाएगा इसका भाव, तब लोग फिर इसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे कि चलो बाई कर लेते हैं फिर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। क्यों यहाँ पर अभी लोअर सर्किट जैसा लगा है या फिर यहाँ पर इतना नुकसान क्यों हो रहा है, वो उसके पीछे रीज़न ये है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे यहाँ पर इनका आरटी एजेंट का नाम है MUFG। जो भी डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी फोन नंबर सब कुछ दिया गया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें साथ साथ कैसे क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बताएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट इशू ऑप्शन इस जगह पर से जाकर के आपको इस विंडो तक आप यहाँ पर पहुँचेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर चेक करेंगे जिन्हें भी आरिशस कंपनी ने इशू किया, आपके पास 3 ऑप्शन, एक है सेल करना, से बेच करके निकल जाइए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी बेचने में प्रॉब्लम क्या है कि 4 रुपीज़ 50 में आपको नुकसान हो रहा है, 6 रुपीज़ 40 के ऊपर में जाएगा तब आप थोड़ा प्रॉफिट में आइएगा। तो आप देख लीजिए किस भाव में आपको बेचना है, तो बेच करके निकल जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, और साथ साथ ही नॉर्मल शेयर को इंपैक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा क्या ऑप्शन है, एक्सपायर करने का। तीसरा क्या है, अप्लाई करने का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तीनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी ने जो आपको आरी शेयर्स यहाँ पर इशू किया है, उसमें आज से भाव दिख रहा है, प्राइस उसमें आज जिससे दिखना स्टार्ट हो गया है। जो प्रॉफिट जो दिख रहा होगा, ये आपका पैसा, आपका प्रॉफिट है। अगर आप इसको बेच भी दीजिएगा तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपकी होल्डिंग में इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए फिर भी डर लग रहा तो आप एक शेयर को बेच करके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट कब तक रहेगा, तो 17 दिसंबर तक आप ऐसा कर पाइएगा। नेक्स्ट है, आपके पास ऑप्शन क्या है, एक्सपायर करना, यानी कि आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ना बेचना खरीदना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आपका इसमें दिखा रहा है वो गायब हो जाएगा। 17 दिसंबर से आपके अकाउंट से सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज ये आपका प्रॉफिट है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, अप्लाई करने का। अप्लाई करने का देखिए यहाँ पर अप्लाई का मतलब, जो सब कोई गलत समझता है, अप्लाई का मतलब हो जाता है, सब कोई सोचते हैं बाई करना, तो बाई आपको नहीं करना। अप्लाई का मतलब अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 630 आरी शेयर 630 SEC का शेयर था, कंपनी ने मान लीजिए आपको 27 आरी शेयर्स इशू किया है। तो इस केस में क्या है, आपको डीमैट अकाउंट में चेक करना है कि कितना आरी शेयर्स मेरे पास है, या फिर MUFG के वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो 277 मान लीजिए है, तो आपको देखिए इतना ही पेमेंट करना है। 12 रुपीज़ 50 जो इशू प्राइस लिखा है उतना ही आपको पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि बहुत लोग को लगता है कि नहीं, अभी कंपनी ने जो 630 मान लीजिए आपका 630 शेयर्स है, आपको कंपनी ने 277 आरी शेयर्स इशू किया है, तो आपको क्या लगता है कि चलो मैं इसको ना 300 बना देता हूँ, तो आप 23 आरी शेयर्स मार्केट से एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपने बाई कर लिया है, अब जीरोधा वगैरह में नहीं दिखाता, तो अब इसमें ग्रो में नहीं दिखाता है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, उतना ही के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो मान लीजिए अगर आप 23 आरी शेयर्स एक्स्ट्रा खरीदते हैं मार्केट से, 23 आरी शेयर्स को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है अभी करंटली 4.5 रुपये, यानी 103 रुपये 50 पैसे, 103 रुपीज़ का राउंड में लग रहा है। तो ये आपका एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा। इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा आरी शेयर्स आपने मार्केट से खरीदा है इतना पैसा दे करके, देख सकते हैं। तो टोटल आपके पास आरी शेयर्स कितना हो गया, 300 आरी शेयर्स अभी करंटली हो गया, बिकॉज आपने मार्केट से ये एक्स्ट्रा खरीदा है। तो आपको क्या करना है, 300 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। 300 इंटू 12 रुपीज़ 50 इतना अप्लाई आपका पैसा आपको लगने वाला है जब अप्लाई कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा तब। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग इसको मान लीजिए एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद लेते हैं, फिर इसको अप्लाई नहीं करते। अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो जो पैसा आपने यहाँ पर निवेश किया है ना, ये पैसा डूब जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देगा। इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने से पहले 10 बार सोचिए कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। अगर है तो फिर लास्ट डेट क्या रहेगा, सभी डेट को चेक करने के बाद ही कुछ कीजिएगा, बिकॉज बहुत रिस्की होता है और अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। अब है कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, लॉगिन कीजिए बैंक में, बस चेक कीजिए आपका बैंक आसपास को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो IPO सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। हम लोग अभी आगे इसका स्नैपशॉट भी जो मैंने लिया उसको मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए ये वर्क नहीं कर रहा, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, ऑफलाइन तरीका है, यानी कि हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, और उसके बाद जो रहता है सभी को फिल की जो भी डेटा है सबको फिल करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए ऐसी इस ब्रांच में। तो ये भी ऑप्शन है। अब मान लीजिए अगर आप ये दोनों ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बेच करके निकल जाना, जो पैसा मिल रहा है उसको मैं अपना क्लियर कर लिया। तो ये अब ये ऑप्शन है, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अब है अप्लाई करने से पहले इन सभी चीज़ों को जरूर चेक कीजिए कि कितना आरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है, क्या आपके पास इतना पैसा है आपके बैंक में। जैसे मान लीजिए रुपए, जैसे रुपीज़ मान लीजिए 12 रुपीज़ 50 मान लीजिए यहाँ पर 12.5 रुपया इंटू टोटल इतना पैसा क्या है आपके पास, बिकॉज इशू का प्राइस क्या है 12 रुपीज़ 50 का है। क्या इतना पैसा आपके अकाउंट में है कि नहीं, उसको पहले चेक कीजिए। साथ साथ बी केयरफुल इफ यू बाई एक्स्ट्रा शेयर्स देन आइदर सेल इट बिफोर 17 दिसंबर, या फिर मैंडेटरी 22 दिसंबर तक अप्लाई करना जरूर रहेगा। अगर आप नहीं करते तो यू लूज योर इन्वेस्टमेंट टू बाई, जो एक्स्ट्रा शेयर आपने खरीदा उसका पैसा डूब जाएगा। 22 दिसंबर लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा।
अब चलिए चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो सबको को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेरे पास अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, मैं कैसे इसमें अप्लाई करूंगा। तो देखिए कोई भी ब्रोकर हो, अपस्टॉक्स रहे, ज़ीरोधा रहे, ग्रो रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप अप्लाई करने का सबका एक ही प्रोसेस है, सबका एक प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। जो भी ब्रोकर आप यूज़ करें बस उसमें आपको डीमैट अकाउंट में चेक करना है कितना आरईसीएस आपके पास है या फिर कितना आपने खरीदा है, उस सबको बस चेक करने के लिए यूज़ करना है। अप्लाई करने का सबका एक तरीका है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन बैंक में लॉगिन करना है, वहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन दिखा रहा है, उसमें इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन देखिए इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो रहता है यहाँ पर देखिए जब क्लिक कीजिएगा तो ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए लिखा रहेगा ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू लिखा हुआ है, उसमें जाकर के आपको सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके का पेज यहाँ पर दिखेगा, जितने भी राइट इशू है आईपीओ सब इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने इसको यहाँ पर जाकर के अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए डेट्स बताया गया है, कितना पैसा लगेगा यहाँ पर बताया जा रहा है। आप उसको जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, एनएसडीएल सीडीएसएल सेलेक्ट कीजिए, डीपीआईडी डीपी अकाउंट इसको फिल कीजिए। ये डेटा देखिए ज़रूरत अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंसोल में मिल जाएगा, अगर आप ग्रो यूज़ कर रहे हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में इसमें रिपोर्ट्स में जाकर के आपको निकल जाएगा, जो भी डेटा आपको मिलना सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डिटेल आपको मिल जाएगा आपके ब्रोकिंग जो ब्रोकिंग फॉर्म आप यूज़ करें जिस जरूरत है उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी को फिल कीजिए, प्राइस पहले से रहेगा और उसके बाद फिर वो चेंज कर जाएगा, वैल्यू चेंज करेगा, उतना अमाउंट आपको ब्लॉक हो जाएगा। फिर अभी देखिए ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्वांटिटी कितना फिल करें, तो आपको क्वांटिटी के लिए क्या करना है, मान लीजिए आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आरई शेयर्स जितना कंपनी ने आपको इशू किया है, मान लीजिए आपका 630 शेयर्स था, आपको कंपनी ने 277 आरईसीएस इशू किया, तो यहाँ पर 277 आपको फिल करना रहेगा, 277 आपको फिल करना रहेगा। फिर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा खरीदा, मान लीजिए फिर से आपने ₹4.5 का पेमेंट करके 23 आपने अगर आपने खरीदा है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर आपको 300 फिल करना रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर 300 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। इसके बाद ₹12.50 के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना अमाउंट जो रहता है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, यूपीआई मैंडेट को फिर आपको अप्रूव करना रहेगा, जैसे आईपीओ में करते हैं उस तरीके से फिर आपको सब कुछ करना रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना है। एंड बस एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा शेयर आपने खरीदा है उसके लिए भी आपको अप्लाई करना रहेगा। तो और अगर नहीं करते तो आपको एग्जिट भी करने का डेट मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए अगर ये ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास नहीं मिल रहा है या फिर आप ऑफलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सेल का ऑप्शन रहेगा, जहां पर आप थोड़ा तो कम से आपको प्रॉफिट आ ही रहा है। लेकिन फिर भी जो भी करने से पहले आप सोच लीजिए कि किस में प्रॉफिट है किस में लॉस है, सब कुछ करने के बाद ही खुद से अपना डिसीजन आप लीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।